नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है और ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। दरअसल इसलिए कहा गया है कि पितृपक्ष की 16 दिन की अवधि पितरों का शांत मन से स्मरण करने का वक्त होता है। इन 16 दिनों में भौतिक सुविधाओं से दूर रहकर सिर्फ पितरों का नमन करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पितृपक्ष के बावजूद भी कुछ चीजों की खरीदारी करनी पड़ जाती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं उन शुभ मुहूर्तों के बारे में जिनमें आप पितृपक्ष में नई वस्तुएं खरीद सकते हैं। इससे आप नाराज नहीं बल्कि प्रसन्न होंगे और आपको सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगे। आइए जानते हैं कौन से हैं वे शुभ मुहूर्त जिनमें आप बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं खरीदारी। श्राद्ध पक्ष को लेकर लोगों के मन में आम तौर पर यह धारणा बनी हुई है कि यह अशुभ समय होता है और इस दौरान कोई भी नया काम करने या फिर कोई भी नई चीज खरीदना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से पितृगण नाराज हो जाते हैं। यही वजह है कि इस धारणा के कई व्यापार और उद्योग धंधे पितृपक्ष के दिनों में मंदे पड़ जाते हैं। वहीं शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है कि पितृपक्ष में खरीदारी करने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती का रुख करते हैं। ऐसे में हमें उनकी सेवा में और श्राद्ध कर्म में मन लगाना चाहिए। सेवा करने की बजाय यदि हम नई वस्तु की ओर ध्यान लगाएं तो हमारे पितृ आहत हो सकते हैं। यही वजह है कि पितृपक्ष में नई वस्तु नहीं खरीदी जाती। श्राद्ध पक्ष को पितरों के प्रति समर्पण भाव से देखा जाता है। 15 दिनों की अवधि को पितरों का ऋण चुकाने के नजरिए से देखा जाता है। श्राद्ध करके, तर्पण करके, दान पुण्य करके उनका कर्ज उतारने का प्रयास करते हैं। ऐसे में यह माना जाता है कि हम पहले से ही पितरों के कर्ज में डूबे हैं और कर्ज में डूबा व्यक्ति नई वस्तु कैसे खरीद सकता है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो पितृपक्ष में नई वस्तु की खरीद को अशुभ नहीं मानते। उनका यह मानना है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में हमें नई वस्तुओं के साथ देखकर भला वे दुखी क्यों होंगे। कई लोग मानते हैं पितर अपने परिजनों के बीच आते हैं और इस दौरान जब कोई नई चीज खरीदते हैं तो उनको समर्पित होती है, जिससे खरीदी गई चीज में प्रेत का अंश होता है। साथ ही कुछ लोग मानते हैं कि पितरों की इस समय श्राद्ध कर्म करके सेवा करनी चाहिए बजाय कि कोई नए कपड़े, गाड़ी, गहने आदि खरीदे। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं और वह अपना आशीर्वाद नहीं देते। लेकिन ऐसी सभी धारणाएं गलत हैं और इन सब चीजों का कोई आधार नहीं है। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत गणेश चतुर्थी के बाद और माता दुर्गा की पूजा से पहले होती है। तो अगर श्राद्ध पक्ष के आरंभ से पहले हम गणपति की पूजा कर चुके हैं तो वह अशुभ कैसे हो सकती है। 15 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष में विवाह, पूजन, मुंडन, गृह प्रवेश आदि करना अशुभ बताया गया है। ज्योतिष के अनुसार अगर आपके यहाँ कोई नई वस्तु आती है तो पितर अपने बच्चों की तरक्की देखकर खुश होते हैं। इन दिनों में पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी तरह के बुरे कार्य को करने से बचना चाहिए। इस समय में किसी के बारे में भी बुरा सोचना और बोलना नहीं चाहिए। इस समय में पितर हमारे घर पर आते हैं और पूर्वजों की तिथि पर पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।